नमस्कार दोस्तों। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन कहने से मेरा मतलब है कि बिहार में इंडिया अलायंस के मुख्य घटक और उसके कर्ता धर्ता भले ही संयोजक नहीं बन पाए हो, लेकिन एक प्रयास उन्होंने किया कि इंडिया उसका नाम दिया जाए या फिर इंडिया अलायंस जिसे हम कहते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू क्या फिर से बिहार में पलटी मारेगी और बीजेपी के साथ आएगी, या देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर इंडी अलायंस के बारे में बात की जाए तो इंडी अलायंस अभी पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। भले ही कागज पर बहुत सारे दल एक साथ आ चुके हो, लेकिन कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई मैनिफेस्टो, सीट बंटवारे जैसे बहुत सारे समस्याएं हैं जो इंडी अलायंस में अभी जस की तस बनी हुई है और उसका कोई निदान नहीं हो पाया है। और राहुल गांधी की उस प्रकार की कोई क्रेडिबिलिटी जनता में नहीं बन पा रही है कि वो कोई उनकी सीटें बढ़ जाए, बल्कि आसार है कि सीटें घटेगी। इस स्थिति में अगर बिहार में देखिए तो नीतीश कुमार क्यों नहीं भाजपा के साथ आना चाहेंगे? वो लंबे समय तक भाजपा के साथ बने रहे हैं और नीतीश कुमार 2005 से 10 का जो शासन काल रहा है वो बहुत ही विकसित करने वाला बिहार को और बहुत अच्छा शासन काल रहा है। बिहार अभी भी, बिहार की दृष्टि से देखिए तो विकसित राज्य नहीं बन पाया है, लेकिन 2005 से 10 का शासनकाल नीतीश कुमार का बहुत ही बेहतरीन शासनकाल था। और नीतीश कुमार जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो वह एक सुखद और आराम की स्थिति का अनुभव करते हैं। वो आरजेडी में जाते हैं तो उनका जो एक जो करप्शन और क्राइम से जो समझौता करने का जो सोच रहता है, उस पर बट्टा पर, उनके छवि पर बट्टा पर धाक, इमेज पर धाक लगता है। और इस तरीके से अगर देखिए तो आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टी एक साथ आ जाने से बिहार की जनता इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू भले ही सामाजिक न्याय की राजनीति करती हो, लेकिन जेडीयू का जो थिंक टैंक है वो एक प्रकार से अपराध से विरोधी रहा है। अपराध से उसका कोई अपराध विरोधी उसकी सोच रही है। भले वो जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो उनकी सोच पर और उनकी इमेज पर धक्का लगता है, लेकिन आरजेडी की जो छवि रही है बिहार में, जो अदालत ने कहा जंगल राज की छवि रही है, उस पर दोनों के मिलने से समीकरण जो होता है, केमिस्ट्री कार्यकर्ताओं में मिलन भी नहीं हो पाता है। इसी कारण से आरजेडी से गठबंधन के बाद जेडीयू के ज्यादातर तमाम विधायक और सांसद इससे नाखुश थे, नापसंद थे कि वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत करके आए थे। और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, और वह अगर नीतीश कुमार के साथ ऐड होती है तो बिहार में वह समीकरण एक बहुत विनेबल जिताऊ समीकरण होता है। निश्चित देखिए, राजनीति में कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार से अछूत नहीं होता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है और विरोधी भले ही एक दूसरे पर जितना हमला करे, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ आ सकते हैं और आया जाता है। अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाने के बाद वो सुखद अनुभव नहीं कर रहे थे। ललन सिंह प्रकरण हुआ, सभी को पता ही था। तो नीतीश कुमार अगर बिहार में पलटी मारते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसे भी उनको बिहार में बार बार पलटने के लिए और पलटू राम की संज्ञा दी ही जाती है। तो राजनीति में अगर कुछ समीकरण पलट जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।